साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हम लोगों को मौका मिला है ग्राम स्यावरी में आने का, और यहाँ पर हमारे सामाजिक लोग, कर्मचारी साथी हैं, वो जो अभी तत्काल में एक समाज की समस्या चल रही है, मृत्यु भोज को पूरी तरह से नकार दिया जाए, उसमें कुछ बदलाव किया जाए, या मृत्यु भोज के विकल्प के रूप में मृत्यु भोज छोड़ करके कोई नई चीज़ शुरू की जाए। तो एक समस्या बनी है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप सब लोगों से हम विचार लेंगे, लेकिन निवेदन है कि बहुत गागर में सागर भरने का प्रयास करना है। 30 से 40 सेकंड में अपनी कंक्लूजन केवल आपको बताना है कि आपका व्यू क्या है, कि मृत्यु भोज बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ना है। वैसे तो फिजूल खर्ची है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन इसमें समाज के लोगों को कुछ लॉजिक है। अगर मृत्यु भोज हम बंद कर देंगे और जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन आपके परिवार के लोग, समाज के लोग, आपको चाहने वाले और आपके व्यवहारी लोग हैं, उस मृतक के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो फिर ऐसा क्या बचता है? अगर आपने मृत्यु भोज छोड़ ही दिया तो क्या बचता है कि उस परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक कोई माध्यम हो? तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है और ऐसा कुछ इसका रास्ता निकालना है, ऐसा व्यू हम लोगों को देना है कि कम से कम खर्च में एक सहानुभूतिपूर्वक कार्यक्रम ऐसा हो। ऐसा आप क्या सोचते हैं? अपना विचार दें 30 से 40 सेकंड में। सर पहले तो आपका हृदय सर जी और नवोदय सर, और बढ़िया ये जो मुहिम है बहुत अच्छी है। और मृत्यु भोज एक कुप्रथा है और उसको हम लोग जो है रीति रिवाज जो वर्षों से चली आ रही है, तो इसके एवज में हम लोग एक अगर श्रद्धांजलि सभा कर लें जी, तो जरूरी नहीं कि श्रद्धांजलि सभा में हम भोजन नहीं करें। आपके पास चना है तो चना रखिए, नहीं है तो पानी रखिए। जी जी जी, सभी लोग एक बार घोषणा कर दीजिए, इस दिनांक नहीं होगा जी, इस दिनांक को श्रद्धांजलि सभा है जी जी, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लेकिन उसमें एक फाउंडेशन होना चाहिए जरूर जी। अगर कोई खाने के आइटम रखता है तो एक आइटम से दूसरा नहीं होना चाहिए, खाने का एक सिंगल आइटम आप रख सकते हो। जी जी, केवल हम कह रहे हलवाई द्वारा बड़ा भोज नहीं करना है। जी, रिश्तेदार आएंगे तो उनको रात का खाना, अगर कोई चना रख रहा है तो चना ही रखेगा, चना के साथ दूसरा आइटम ना रखे। अगर कोई खीर रख रहा है तो केवल खीर ही रखे, अगर कोई मिठाई एक रख रहा है तो केवल मीठा रखे। जी, आपका विचार बहुत अच्छा लगा जी जी। और हमारे साथ हैं इंजीनियर रमेश जी। नहीं, मैं इस बात पे थोड़ा मैं भी चाहता हूँ कि ये मृत्यु भोज बंद किया जाए जी, मेन बात। और पहली बात तो ये है कि ये मृत्यु भोज रखा क्यों जाता है जी, और 13वीं क्यों की जाती है? क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो भी आत्मीयता होती है, जो भी हमारा परिजन है, हमारा सगा संबंधी जो गुजरता है जी, तो उसकी वजह से उसको मानसिक आघात होता है जी। तो उस आघात से निपटने के लिए मेडिटेशन, जो कि बुद्धा का ही दिया हुआ है, उसको किया जाए तो आई थिंक ये जी हो सकता है। और थोड़ा मौन धारण जी जी 13 दिन। और दूसरी बात यह है कि मृत्यु भोज से ऐसा होता था कि हमारे लोग आके हमें सांत्वना देते, सोशल रिलेशन बना रहा था, सोशल रिलेशन, सो दैट क्योंकि सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे तो सोशल रिलेशन, जो हमें मानसिक आघात मिला है तो उसकी भरपाई उससे हो पाए। लेकिन हमें लगता है कि यदि आप मेडिटेशन करते हो तो वो जल्दी हो जाएगा। और आपके सगे संबंधी तो वैसे भी आते रहते हैं, मिलते रहे। और उस समय जब आपको मानसिक आघात हुआ है तो अपने आप को अकेला ना समझें, आपके पड़ोसी हैं, आपके मतलब संबंधी है जी जी। और मेडिटेशन करके एक बार, यानी आपका कहने का मतलब है मृत्यु भोज तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये गैर जरूरी है। और श्रद्धांजलि सभा भी गैर जरूरी है, इसको भी कोई करने की जरूरत नहीं करनी। आप एकांत में जाके अपने मौन धारण करो, अपने जो भी है मौन धारण करके। ये बिल्कुल एक कुदरत का सिद्धांत है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, इसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसको इसकी आड़ में इसको शोक मनाना या उत्सव मनाना, फिजूल खर्ची करना ठीक नहीं जी। अरविंद सर, पलड़ा वाले। नवोदय जय भीम सर। देखिए, मृत्यु भोज जो है कुप्रथा है, और इसमें क्या होता है कि देखिए सदियों से चला आ रहा है। इसमें अर्थ का वह है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, उसके यहाँ हम खाने जाएं, ये कुप्रथा है। और इसके साथ साथ जो अमीर व्यक्ति, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा, वो तो कर ले जाता है इसको। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो बेचारा इसको फिर सामाजिक उससे देखते हुए, वो दबाव के कारण ये देखा देखी में मजबूर उसको करना पड़ता है अपनी, वो कर्ज में बोझ से दब जाता है और ये सालों तक उस कर्ज को भरता रहता है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था उसकी चौपट हो जाती है, अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है। वो व्यक्ति इस पे लगाम लगना चाहिए, आपका भी कहने का मतलब है। और हमारे बीच में डॉक्टर छत्रपाल जी, MBBS। सर, आप अपने व्यू। अभी वर्तमान में अधीक्षक हैं सर, कहाँ पर हैं आप? हाँ जी, वृद्धा CSC ललितपुर। बहुत बहुत
मेरा जो विचार है ये है कि ये जो 13वीं बुंदेलखंड में मनाई जाती है मृत्यु भोज, तो ये सामाजिक प्रवृत्ति है और ये जो जिसके परिवार शोकाकुल परिवार होता है उस पे एक बोझ बन जाता है, आर्थिक बोझ है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट तो समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि सामाजिक प्रवृत्ति बनी पड़ी है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एक छोटा साधन हो सकता है कि उसके लिए हम सब लोग को शोकाकुल परिवार के उनके जो आहत हुआ है या जो उनके जो हानि हुई है उनके घर में, उसको सब लोग को उनको देने के लिए हम लोग एक छोटा सा भोज जैसे खिचड़ी का ही करा सकते हैं और बहुत सीमित लोगों का। ये नहीं कि एक समाज स्तर पे कराना तो फिर से वो बोझ ही बनेगा। एक सीमित तरीके से उसको कराए क्योंकि एक शिक्षा के लेवल पे ये चीजें समाज में प्रवृत्ति है और अभिशाप भी है। जी सर, आपका कंक्लूजन ये है कि ये चीज एकदम से अगर तोड़ेंगे, एकदम से इसको बायकॉट करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है और सामाजिक सांप्रदायिक और चीजें, तनाव, समाज में तनाव भी हो सकता है। तो उसका रूप बदल दिया जाए, जो खर्च होता है उस खर्च पे ब्रेक लगाया जाए। मानसिक प्रताड़ना झेलनी हो सकती है, शोषण हो सकता है उसका। सबसे पहले ये रास्ता निकालना है कि जो खर्च होता है इस खर्च को ब्रेक करना है। खर्च को बिल्कुल 100 रुपए से घटा के 5 रुपए और 2 रुपए तक इसको लाना। छोटे भोजन खिचड़ी के रूप में सीमित लोगों के अपने घर परिवार के लोग में कराएं और उसके शांति दें। अब हमारे इसी क्रम में है लखन सर आप बताएं और आप कोशिश ये करें कि जो बात रिपीट हो चुकी है वो ना कहें कि नई बात अपनी। सर कहने का मतलब सब ये है कि मृत्यु तो अभिशाप है ही। पहले क्या था कि संसाधन नहीं थे, लोगों को जानकारी हो पाती थी। अब सोशल मीडिया का समय, मोस्टली लोग 80% लोग उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन मृत्यु होती है। 80% लोग आ जाते हैं अंतिम संस्कार, थोड़ा बहुत रोक भी सकते हैं सबको बुलाने के लिए। तो जब लोग आते थे पहले तो एक लोगों को जानकारी बाद में मिलती थी, इसलिए मनाया जाता तो 13 दिन बाद। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया के समय में सब लोग आ जाते हैं तो उसी दिन एक मतलब शांति तो हम लोग वो कर देते हैं और 2 मिनट का शांति पाठ कर लेते हैं। लेकिन जो लोग रह जाते हैं उनके लिए एक दिन निश्चित करके कोई शांति पाठ करा दिया, उसमें सिंपल तरीके से सादा भोजन करा दिया। कम से कम खर्च होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य से अपना खर्च घटाना। मिठाई का कोई मतलब नहीं रहना चाहिए क्योंकि किसी परिवार में मृत्यु हुई है वहाँ पे मिठाई मानना एक अशुभ वो है, बिल्कुल गलती है कि भाई बिल्कुल गलत मृत्यु हुई है, हम मिठाई किस लिए मतलब खुशी के लिए बांटी जाती है। तो हमारे यहाँ जो किसी परिजन का निधन हुआ है तो हम सुख संदर्भ परिवार है तो वहाँ पे मिठाई बांटना तो ही गलत है, मिठाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उस तरीका से शोक को भी हम लोग उत्सव जैसा मनाने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही बात। अब हमारे बीच में है ओम प्रकाश सर खिल्ला वाले। नमोदय जय भीम। जी सर, हमारा भी यही विचार है कि ये जो मृत्यु भोज होता है, जो पुरानी प्रथा है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जी। उसके लिए क्या है कि हम लोगों को पहले हर गांव में जाना भी चाहिए, वहाँ लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को क्योंकि महिलाओं के मन में रहता है ऐसा कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको बदलने के लिए कुछ संदेश, कुछ कहानी या कई चीजें उनको इस तरीके मोटिवेट करना है, मोटिवेट करेंगे तो ताकि उनकी माइंड सेट चेंज हो जाए। माइंड सेट, हाँ, उनको चेंज करेंगे। जिस प्रकार उनको बताया भी जाए कि राजस्थान में नहीं होती है, वहाँ पर कहीं कानूनी अपराध है, जैसे राजस्थान में कानूनी अपराध है, अगर कोई कंप्लेन करता है तो जेल हो सकती है। हाँ, और उनको कहानी उसके बाद बताया भी जाए कि देखिए जब अपने यहाँ कोई गमी हो जाती है तो अपन रोते हैं और उसके 13 दिन बाद उस खाना खिला। एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि पशु भी अगर उसका साथी मर जाता है तो कुछ दिन खाना छोड़ देता है, भले चाहे एक दिन न खाए लेकिन बेमन हो जाता है, वो अपन मरने की खुशी में और खाते हैं। सही बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात। अगर जो नहीं कर रहे गाँव में, एक और है सर, क्या है सर कि हमारे गांव की कहानी है, आज से 20 साल। चलिए आपकी कहानी जरूर सुनेंगे, आप तो बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, मीटिंगें करते थे हमें मालूम है। अब अगले साथी हम निराला जी जो हमारे संरक्षक हैं, धन्यवाद, आपके विचार जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर्वप्रथम जय भीम। जी जय भीम और जय समाज। साथियों, आज हम स्यावरी के इस गांव एक प्रांगण में बैठे हैं और समाज के सारे लोग भी हैं और ये चर्चा भी चल रही है, ये मुहिम भी चल रही है कि ये मृत्यु भोज का। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो क्या था कि जहाँ गमी हो जाती थी तो लोग सालों साल उसके नाते रिश्तेदार या संबंधी सब आते रहते थे और वो परिवार उसमें कम से कम 1 साल तक डिस्टर्ब रहता था, ना कुछ काम कर पाता। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने एक तरीका निकाला। मृत्यु भोज के पहले की बात बता रहे हैं, पहले की बात ये सुनने लायक बात है। मृत्यु भोज से पहले की बात, हमारे कुछ बुद्धिजीवियों भाइयों ने, लोगों ने एक तरीका अपनाया कि चलो एक दिन ही बुला लिया जाए, उसका नाम रख दिया था 13।
तो उस तेरही में भी हमारे सगे संबंधी और सारे लोग आ जाते थे और वो करते थे। लेकिन अब हमारी जो लेकिन शुरुआत में सर हमने भी अध्ययन किया है, शुरुआत जब हुई थी इतना फिजूल खर्ची नहीं थी, भोजन भी एकदम सादा होता था। सादा होता था, उत्सव के रूप में नहीं होता था, औपचारिकता के रूप में था। आज का युग है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आगे इस चीज़ के लिए जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का भी अब अभाव नहीं रहा है, शिक्षा का भी प्रचार प्रसार काफ़ी है। तो हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस चीज़ पे भी सर्च किया है कि यार हमारा जिस समाज की मुख्य धारा क्या है कि अगर हम इसी में बीदी रहेंगे तो इसका हमने अध्ययन किया तो इसको काफ़ी नुकसान है और हमारा समाज के ऊपर बोझ पड़ता है। और बोझ इतना नहीं इतना पड़ जाता है कि वो अगर मान लीजिए 2 फुट अपनी गहराई कर्ज में बीदा है और अगर उसके यहाँ कमी हो जाती है तो वो 4 फुट पे पहुंच जाता है, यहाँ भी पूरी लाइफ में भी अपना गड्ढा पूरा नहीं कर पाता है। 2 गुना माइनस में तो 4 गुना माइनस में हो जाएगा, चला जाता है। जी जी, जब चला जाता है तो उसको है जो बहुत आगे है जो कई चीजें की यातनाएं झेलने पड़ती। कुल मिला के हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने फिर एक ऐसी मुहिम, जैसे आज हमारे लोग बीच यहाँ से आगे बैठे हैं और हमने भी कई गाँवों में 50 मीटिंग नहीं आपको देखते हैं, आपके साथ जाने का मौका भी मिलता है, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि भैया इस समाज को ज़्यादा अपन गहराई में ले जाएंगे और उठाने का तरीका ये है कि इस मुहिम को और इस प्रथा को अपन मिटा देंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा और हमारे लोगों को एक कुछ साहस और कुछ उम्मीद और कुछ ताकत मिलेगी कि उस पैसे से, बिजली खर्चे से और हम अपने बच्चों के साथ लगाएंगे तो वो बच्चे हमारे IPS अधिकारी बनेंगे और जी हमारी सपने हैं जी, मतलब ये समझाने की चीज है, ये समझाने की, उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी तो बदलाव कर लेंगे। बहुत बहुत सर समझाती है, बहुत अच्छी आपने बात रखी है, आपकी बात बहुत अच्छी है। और कुल मिला के निष्कर्ष के रूप में जितने लोगों ने भी विचार रखे हैं, हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकल के आया है कि कुल मिला के जो इस 13वीं के नाम पर, मृत्यु भोज के नाम पर जो खर्च होता है बहुत ज़्यादा, उस खर्च को बिल्कुल जीरो पे या नाम मात्र पे लाने की जरूरत है। सर आपको क्या याद आ रहा है, कुछ पता? बस हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी कोई व्यक्ति खत्म होता है या कोई बीमार होकर खत्म होता है या कोई उसमें विपत्ता आती है, कोई तब वो खत्म होता है, आकस्मिक खत्म होता है, उस व्यक्ति के उस परिवार पर पहाड़ सा टूट जाता है और समाज के लोग खाने की अपेक्षा उसके यहाँ उम्मीद रखते हैं कि खाने जाएंगे, खाने की अपेक्षा हम उसका सहयोग करें, उल्टी मदद करना चाहिए, बल्कि खाने की सोचते हैं। श्रद्धांजलि सभा करते हुए उसकी मदद करना, उसको मदद करना, 500 जितना भी जिसके बस में हो, जी जी, 1000 रुपये उसकी मदद करना। आपकी बात सही, पॉइंट आपका अच्छा है। कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि इस प्रथा पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसके खर्च को या तो जीरो किया जाए या घटा के बिल्कुल नगण्य किया जाए। मेन चीज खर्च की बात है, अर्थ के नुकसान से बहुत सारा नुकसान होता है, आज का नुकसान बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन समाज का एक सुझाव निकला है जी, समाज का बार-बार एक सुझाव आता है कि अगर ये प्रथा बंद करते हैं तो इसकी बदले में एकाएक तो नहीं हो सकता है। नहीं वही वो चर्चा हो चुकी है सर, वो चर्चा हो चुकी है, यही हुई है कि उसको एकाएक बंद ना करके उसका खर्च घटा के जीरो खर्च में कोई प्रोग्राम आप करें या बहुत कम खर्च में कोई प्रोग्राम करें। श्रद्धांजलि वाला जी जी जी, वो पहले हो चुकी है सर चर्चा। नहीं, एक चीज देखो कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, जैसे उनका सही ज्ञान होना चाहिए। नहीं किया तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे या समथिंग इस तरह का। अरे भाई कुछ नहीं होता है, ये आदमी गया तो गया, खत्म। मरने के बाद कुछ नहीं होता, चेतना खत्म तो सब खत्म। जी जी, यदि आपको अपनी मानसिक शांति के लिए आप चाहो तो छोटा मोटा प्रसाद या मतलब जो भी कुल मिला के अगर माँ बाप के बुजुर्गों की सेवा करना है तो जीवित रहते कर लीजिए, उनके मरने के बाद उनके नाम पे जो आप फिजूल खर्ची करते हो सब बेकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।